हेलो एवरीवन, वेलकम टू आदित्य क्लासेस। और हम लोग अपने लाइट चैप्टर पढ़ रहे थे, जहाँ पे लास्ट वीडियो तक हम लोग कॉनकेव मिरर से रिलेटेड सारे तरीके का न्यूमेरिकल को देख लिए थे। ठीक है, मिरर फार्मूला लगा के, लीनियर मैग्निफिकेशन का यूज़ करके। और अब तुम लोग कोई भी सवाल लगाओ यार कॉनकेव मिरर से रिलेटेड, मिरर फार्मूला। ठीक है, और इस वीडियो में हम लोग कॉन्वेक्स मिरर का टॉपिक सीख लेंगे। और ये चैप्टर रिफ्लेक्शन, ये वाला टॉपिक जो है रिफ्लेक्शन पार्ट, ये हम लोग आज खत्म कर लेंगे बिल्कुल। वी विल फिनिश दिस चैप्टर नॉट दिस पार्ट इन टूडेज वीडियो। ठीक है, चालू करते हैं। तो मिरर फार्मूला, हेडिंग लिखना मिरर फार्मूला, और अच्छे से उन सारे न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस करते रहना। मिरर फार्मूला फॉर कॉन्वेक्स मिरर, फॉर कॉन्वेक्स मिरर। मिरर फार्मूला कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या होगा, कोई अलग थोड़ी ना हो जाएगा। मिरर फार्मूला तो सेम रहेगा, साइन कन्वेंशन चेंज हो जाएगा, अलग थोड़ी ना हो जाएगा। साइन कन्वेंशन बस बदलेगा, मिरर फार्मूला सेम रहेगा। तो अगर हम बात करें मिरर फार्मूला की, तो मिरर फार्मूला विल बी 1/v + 1/u = 1/f, यही रहेगा। हाँ, कुछ चेंज नहीं करेगा। साइन का है, फार्मूला का है चेंज होने जा रहा है, फार्मूला थोड़ी ना बदलने जा रहा है, ये सेम रहने वाला है। दिस इज गोना बी सेम। बदलेगा क्या? बदलेगा साइन कन्वेंशन। तो हम लोग साइन कन्वेंशन सीख लेते हैं। ठीक है, यहाँ से अब टॉपिक डालो, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन। ठीक है, और साइन कन्वेंशन में भी किस साइन कन्वेंशन को हम लोग फॉलो करते हैं? वी विल फॉलो, किस साइन कन्वेंशन को फॉलो करते हैं? न्यू कार्टेशियन रूल, न्यू कार्टेशियन फॉर्म, न्यू कार्टेशियन फॉर्म, न्यू कार्टेशियन फॉर्म को हम लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, डब्बा बना दें, लो डब्बा बना दें, ये चीज़ न्यू कार्टेशियन फॉर्म को हम लोग फॉलो करते हैं साइन कन्वेंशन में भी। ठीक है, क्लियर है जी? क्लियर है, तो आगे बढ़े। अब क्या है साइन कन्वेंशन और क्या चीज़ करना है इसमें, वो चीज़ सीखते समझते हैं। चलो देखो, बनाओ कॉन्वेक्स मिरर। ये रहा कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर को और किस नाम से जानते हैं? डाइवर्जिंग मिरर। किस नाम से जानते हैं? डाइवर्जिंग मिरर। ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस है। ये मेरा क्या, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, खुद बन गया यार। ये क्या है मेरा? फोकस, इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इधर पोल, पोल। ठीक है, ये चीज़ समझ गए? जरा बताना तो कार्टेशियन रूल क्या था। अगर हम अलग जगह पे जाएं, दूसरे टेबल में, और अगर हम लोग जाने कि कार्टेशियन रूल क्या था अपना, कुछ नहीं था सर। कार्टेशियन रूल तो ये बना, ये सही सही नहीं बना, ऐसा देखना, अगर स्ट्रेट ना बने ना तो माइंड मत करना। चलो देखो तो, ये मेरा ओरिजिन कहलाता था, दिस पॉइंट इज ओरिजिन। और ओरिजिन का स्टार्टिंग कैसे होता था? 0,0 से। क्यों 0,0? क्योंकि यहाँ एक्स एक्सिस भी, एक्स का वैल्यू भी 0 है और वाई का वैल्यू भी 0 है। ठीक है, अब जरा देखना तो, इधर कैसा था? प्लस एक्सिस, इधर क्या होता था? माइनस एक्स एक्सिस। ऊपर में क्या होता था? प्लस वाई एक्सिस। नीचे में क्या होता था? बस खत्म। साइन कन्वेंशन जस्ट लाइक कनकेव मिरर, उसी के तरह है साइन कन्वेंशन भाई। प्लस, ओरिजिन से राइट साइड में प्लस वैल्यू एक्स का, ओरिजिन से लेफ्ट साइड में नेगेटिव वैल्यू एक्स का, ओरिजिन से ऊपर पॉजिटिव वैल्यू वाई का, ओरिजिन से नीचे नेगेटिव वैल्यू वाई का। ये चीज़ क्लियर है ना? इससे इससे ज़्यादा आसान और क्या होगा? तो इससे ज़्यादा आसान तो कुछ हो नहीं सकता है। आओ वापस यहाँ पे आओ। अगर हम कहें, इफ़ आई आस्क यू समथिंग, इफ़ आई आस्क यू वन थिंग, कि बताओ यहाँ फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मिरर के केस में नेगेटिव लेंगे या पॉजिटिव लेंगे? अब जरा बताना। पहला रूल क्या था कार्टेशियन साइन कन्वेंशन का, कि वी ऑलवेज मेजर ऑल डिस्टेंसेस फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। पहला रूल यही था। ये रूल एक काम करते हैं ना, आई विल राइट दिस रूल, आई विल राइट दिस रूल हेयर, आई विल राइट दिस रूल, यहाँ पे लिख देते हैं। देखो, ऑल डिस्टेंसेस मस्ट मेजर्ड, ऑल डिस्टेंसेस मस्ट बी मेजर्ड, मस्ट बी मेजर्ड फ्रॉम पोल ऑफ अ मिरर, फ्रॉम द पोल। पोल से सारा डिस्टेंस मेजर करेंगे, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था। तो पोल से मेजर कर रहे हैं, तो जरा बताना तो फोकल लेंथ, जरा बताना तो फोकल लेंथ
का डिस्टेंस पॉजिटिव में लेंगे या नेगेटिव में लेंगे मेरे भाई? पॉजिटिव में लेंगे या नेगेटिव में लेंगे, बताना तो। पोल से किस तरफ जा रहे हैं? पोल से प्लस एक्स की तरफ जा रहे हैं या माइनस एक्स की तरफ जा रहे हैं? प्लस एक्स की तरफ जा रहे हैं, राइट साइड जा रहे हैं। तो फोकल लेंथ मेरा क्या होगा? फोकल लेंथ किस में मेजर करेंगे? पॉजिटिव में। तो लिख दो यहाँ पे, कन्वेक्स मिरर के केस में फोकल लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव। फोकल लेंथ सिर्फ पॉजिटिव लिख दे, पॉजिटिव लिख दे, चलेगा? कंफ्यूज तो नहीं हो जाओगे? फोकल लेंथ सिर्फ पॉजिटिव लिख दे, कंफ्यूज तो नहीं हो जाओगे? नहीं होगे तभी लिखेंगे फिर। चलो थर्ड पॉइंट, अगर बोले यहाँ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भाई क्या है, तो सर क्या बात करते हैं सर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो आप अभी ना बताए हैं कि ये हमेशा हर मिरर के लिए नेगेटिव होता है। हाँ यार सही बात है, हम तो भूल गए थे यार, क्या करें, याद दिलाते रहा करो। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सारे मिरर के लिए क्या होता है? नेगेटिव होता है। हाँ जी सही बात है, कोई इसमें डाउट ही नहीं है। चौथा सर, इमेज डिस्टेंस सर यहाँ क्या होगा सर? जरा एक बात बताना, कॉन्वेक्स मिरर के केस में कितना इमेज का केस पढ़े थे? इमेज फॉर्मेशन का कितना केस पढ़े थे सर? 2 केस पढ़े थे सर। दोनों केस में इमेज कहाँ बन रहा था सर? पोल से लेफ्ट हैंड साइड पे बन रहा था कि राइट हैंड साइड पे बन रहा था? पोल से दोनों ही केस में राइट हैंड साइड बन रहा था, यानी इमेज इधर ही कहीं बन रहा था। और अगर इधर ही कहीं बनेगा तो इमेज डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो होगा कि नहीं होगा? कनकेव मिरर में हमको डिसाइड करना पड़ता था, क्योंकि कनकेव मिरर में एक केस ऐसा था जिसमें इमेज मेरा पॉजिटिव भी बनता था, इस तरफ भी बनता था। लेकिन कन्वेक्स में डिसाइड करने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कन्वेक्स के दोनों केस में 2 ही केस है, और दोनों ही केस में इमेज किधर बनता है? पोल से राइट हैंड साइड में बनता है, यानी कि इधर बनता है, तो पॉजिटिव होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। तो लिख दें ये पॉजिटिव। अरे बोलो हाँ कि ना, अरे बताओ ना, अरे बोलोगे? बात समझ में आई कि नहीं? हैव यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट और नॉट? खत्म हो गया यार। पांचवा पॉइंट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बताना क्या लेंगे? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बताना क्या लेंगे? एक तो पहला पॉइंट कि डिपेंड करता है कि हाइट ऑब्जेक्ट को तुम सीधा रखे हो या ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे रखे हो, उल्टा रखे हो। अगर सीधा रखे हो तब पॉजिटिव लेंगे, उल्टा रखे हो तो हम नेगेटिव लेंगे। लेकिन जनरली ना, हम तुमको बताया, अभी तक तुम 4 सवाल करके देख चुके हो, चारों सवाल में ऑब्जेक्ट हाइट कैसे लिए थे? पॉजिटिव लिए थे, सीधा ही रखा जाता है। तो जनरली पॉजिटिव, इसलिए ये वर्ड लिख रहे हैं जनरली पॉजिटिव। जनरली पॉजिटिव, सीधा ही रखते हैं ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट को तिरछा क्यों, उल्टा क्यों रखेंगे? लेकिन अगर किसी केस में फंसाने के लिए दे दे, किसी चीज़ में, कभी किसी सवाल में कह दे कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन्वर्टेड, तब वहाँ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कैसा लोगे? नेगेटिव लोगे। तो इस बात का थोड़ा सा ना, अरे यार, इस बात का ना थोड़ा सा ख्याल रखना यार, ठीक है? इस बात का थोड़ा सा ख्याल रखना। पांचवा ये हो गया। अच्छा एक चीज, एक पॉइंट और बच गया। एक पॉइंट और कहाँ करा दे, कहाँ, यहाँ करा दे, यहाँ लिखा देते। छठा पॉइंट, इमेज का हाइट कैसा लोगे? हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज कैसा लोगे? पॉजिटिव लोगे या नेगेटिव लोगे? जरा दोनों केस निकालना, तो दोनों केस निकालना। इमेज सीधा बनता है या उल्टा बनता है? कॉन्वेक्स मिरर के केस में सीधा ही बनता है यार, सीधा ही तो बनता है, ऊपर ही तो बनता है, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर ही बनता है। नहीं याद है तो देख लो यार पीछे जाके। तो अगर ऊपर बनेगा तो क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे, खत्म हो गया। यही था साइन कन्वेंशन। अब क्या ले लें, कौन सा कलर बच गया? ये कलर बच गया। यही था अपना साइन कन्वेंशन कॉन्वेक्स मिरर के लिए। याद रहेगा साइन कन्वेंशन? मिरर फॉर्मूला तो वही रहेगा, मिरर फॉर्मूला नहीं बदलेगा। साइन कन्वेंशन में थोड़ा बहुत क्या चेंज होगा भाई? फोकल लेंथ पॉजिटिव हो जाएगा, वहाँ कनकेव मिरर के केस में नेगेटिव होता था। रेडियस ऑफ कर्वेचर कनकेव मिरर के केस में नेगेटिव होता था, यहाँ पॉजिटिव होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर भी। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वहाँ पे भी नेगेटिव होता था, यहाँ पे भी नेगेटिव होगा। इमेज डिस्टेंस वहाँ पे ज़्यादातर केस में नेगेटिव होता था, लेकिन एक केस में पॉजिटिव हो सकता था, लास्ट केस में। यहाँ पे सारे केस में कोई सा भी सवाल दे दें, इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव लेंगे। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जनरली पॉजिटिव लिया जाता है। हाइट ऑफ इमेज हमेशा पॉजिटिव होता है कॉन्वेक्स मिरर के केस में, और कॉनकेव मिरर के केस में इट डिपेंड्स कि ऑब्जेक्ट रखें कहाँ है। क्लियर है? क्लियर है तो सवाल करें इस पर, सवाल करें इस पर। पहले सवाल करते हैं, हाँ सवाल करते हैं, फिर अपना टॉपिक बिल्कुल ख़त्म होने के, हम लोग बिल्कुल एंड मोमेंट पे हैं।
रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे इतना सारा पार्ट्स बना दिए, छोटा छोटा कर करके पढ़ते चले गए, और अब हम लोग बिल्कुल एंड मोमेंट पे। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। ये लो भाई, आ गया कॉन्वेक्स मिरर का सवाल। क्या सर आप कब से कॉनकेव कॉनकेव करा रहे हैं, आपको कॉन्वेक्स से कोई दुश्मनी है क्या? नहीं, दुश्मनी नहीं है। दुश्मनी इसलिए नहीं है, दुश्मनी इसलिए नहीं है क्योंकि बोर्ड वाले भी ना समझते हैं कि लड़का कॉन्वेक्स मिरर में जल्दी फंसेगा नहीं प्लस माइनस में, क्योंकि उसको पता है कि पॉजिटिव होता है, रट के चला जाएगा तो बना देगा। कॉनकेव मिरर में इतना सारा केस है ना, 6 केस है, पढ़ के आए हो, इतना सारा केस है ना, वहाँ फंसने का चांस ज़्यादा होता है, इसलिए कॉनकेव मिरर का सवाल भी तुमको ज़्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसा हम नहीं कह रहे कि कॉन्वेक्स मिरर पूछ ही नहीं सकता है, पूछ सकता है भाई, क्यों नहीं पूछेगा। ट्रेंड्स ऑलवेज चेंज, ट्रेंड हमेशा चेंज होते रहता है, सवाल पूछने का तरीका चेंज होते रहता है। करके तो सब कुछ जाना है, अपने को सब कुछ करके जाना है, फिर एग्जामिनर चाहे जो सवाल पूछ ले, वहाँ एक्सक्यूज देने थोड़ी ना बैठेंगे, नहीं नहीं सर हम तो सर कॉनकेव मिरर पढ़ के आए थे सर, कॉन्वेक्स मिरर तो हम प्रैक्टिस ही नहीं किए तो मैं क्या करूँ? सिलेबस में था कि नहीं था? सिलेबस में था तो तुमको भाई पढ़ना चाहिए था। चलो आओ, एन ऑब्जेक्ट इज 5 सेंटीमीटर हाई। अब ऑब्जेक्ट का हाइट दे दिया है, बताओ। अरे बोलो, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हम किस में लेते हैं? प्लस में हमेशा लेते हैं, वहाँ भी लेते थे, यहाँ भी लेंगे। 5 सेंटीमीटर हाई, प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। कितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा है? 10 सेंटीमीटर पे। यू दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, प्लस या माइनस? सर यू तो हमेशा माइनस, सर अभी पढ़ के आए, यू इज ऑलवेज नेगेटिव, तो यू तो हमेशा माइनस। कोई भी मिरर हो, कॉन्वेक्स हो, उससे क्या मतलब है? रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया है? 30 सेंटीमीटर। अब जरा रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लस होगा या माइनस होगा? प्लस होगा कि माइनस होगा? कॉन्वेक्स मिरर है सर, रेडियस ऑफ कर्वेचर ये तो रहा, ये डिस्टेंस तो है रेडियस ऑफ कर्वेचर। और जब हम पोल से रेडियस ऑफ कर्वेचर देख रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर तक जा रहे हैं, तो राइट हैंड साइड पे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? और पोल से राइट साइड में क्या होता है? पॉजिटिव होता है कि नहीं होता है? कार्टेशियन रूल में पोल से ओरिजिन से राइट साइड में क्या होता है? ओरिजिन से राइट साइड में क्या होता है? प्लस वैल्यू होता है कि नहीं होता है? वही तो यहाँ पे देख रहे हैं कि पोल से राइट साइड में क्या है? प्लस, तो प्लस है, प्लस 30 सेंटीमीटर। क्या पूछ रहे हैं? फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज। तो वी बता दो, साइज बता दो यानी हाइट ऑफ इमेज बता दो, और नेचर पे कमेंट कर दो। लो, तो उनके मिरर का पहला सवाल ऐसा ही कुछ तो था, ऐसा ही कुछ तो था, बस यहाँ साइन चेंज हो गया। बताना तो, बताना तो जरा। हमको फोकल लेंथ चाहिए हमको क्या चाहिए? हम यहाँ से यू दिया है, आर दिया है, आर दिया है। अरे भैया एक चीज़ सर आप ये तो पक्का सिखाए थे, हमको याद है जहाँ तक, कि कभी भी बउआ ऐसा करेगा, डायरेक्ट फोकल लेंथ किसी दिन नहीं दिया ना तो फंस जाओगे। हाँ देखो, डायरेक्ट फोकल लेंथ नहीं दिया, रेडियस दिया है, देखो फंसाने का कोशिश किया है। लेकिन भाई तुम लोग चालाक हो, तुम लोग तो चालाक हो, पढ़ लिख लिए हो बढ़िया से, अगर तो फंसोगे नहीं। इसलिए रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ का रिलेशनशिप यहाँ पे काम आएगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है प्लस 30 सेंटीमीटर, तो जरा हमको बताना तो फोकल लेंथ क्या होगा? चेंज कर दे कलर। फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? बोलो भाई, फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? r/2, आधा ही तो होता है रेडियस का, यानी प्लस 30 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 2 कर दें तो फोकल लेंथ क्या आ जाएगा? प्लस 15 सेंटीमीटर। साइन के साथ लिखना, गड़बड़ मत कर बैठना, साइन के साथ लिखते चलना, ठीक है। फोकल लेंथ मेरा कितना आ गया? प्लस 15 सेंटीमीटर। ठीक है सर, फोकल लेंथ तो प्लस 15। अब क्या करें सर? अब हम लगाएंगे मिरर फार्मूला सर। अकॉर्डिंग टू मिरर फार्मूला हमको पता है कि मिरर फार्मूला क्या कहता है, एक ही तो फार्मूला है मिरर का, कौन सा अलग अलग फार्मूला है? 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। सर 1/v तो नहीं मालूम सर, लेकिन u मालूम है सर। u दिया हुआ था सर -10, u सर दिया था -10 सेंटीमीटर ही है, ऑब्वियसली सेंटीमीटर है। फोकल लेंथ सर प्लस 15, तो प्लस 15 सेंटीमीटर ही है। देखो साइन के साथ रख दिए। अब देखना 1/v ये क्या बना? -1/10 बना, और ये 1/15 बना। हमको 1/v चाहिए, -1/10 इक्वल के राइट हैंड साइड पे जाएगा तो क्या बनेगा? प्लस 1/10 बनेगा। बनाओ, 1/f बराबर 1/v बराबर क्या हो गया? 1/15 प्लस 1/10। अरे बोलो भाई, ये चीज़ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 1/10 क्यों हुआ? क्यों हुआ 1/10? -1/10 उस तरफ जाएगा तो प्लस 1/10 होगा, इसलिए प्लस 1/10 हुआ। तो 1/v इक्वल्स टू क्या हो गया? एलसीएम लो, 30, 2 + 3, तो 1/v इक्वल्स टू 5/30, तो 1/v इक्वल्स टू 1/6 कटा ये, और तो v इक्वल्स टू क्या हो गया? रेसिप्रोकल। उलट देंगे, कितना बन गया v? v कितना बन गया? v 6 सेंटीमीटर आ गया।
6 सेंटीमीटर, खत्म। कलर चेंज करो, 6 सेंटीमीटर। यही पूछ रहा था। पहला पार्ट तो यही था कि इमेज का पोजीशन बताओ। दूसरा पार्ट क्या था सर? दूसरा पार्ट था कि साइज बताओ इमेज का। तो साइज बता देंगे भाई। साइज के लिए हमको एक ही फॉर्मूला, हमको तो एक ही फॉर्मूला साइज के लिए अभी तक आता है, वो है लीनियर मैग्निफिकेशन m बराबर हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यही फॉर्मूला हमको अभी पता है। जरा आना तो पीछे गिवन में क्या गिवन था? गिवन था कहाँ चला गया? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन था। हाँ सर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो सर गिवन था। सर हाइट ऑफ इमेज निकालना था, लेकिन सर हाइट ऑफ इमेज निकालने के लिए तो मैग्निफिकेशन चाहिए था, और सर मैग्निफिकेशन तो दिया नहीं है। तो सर नहीं दिया तो क्या करें? सर निकाल लेंगे सर निकाल लेंगे सर, क्या बात करते हैं। इतना तो हम सीख गए ना। ऑल्सो ये भी तो मालूम है कि मैग्निफिकेशन बराबर -v/u होता है। हाँ, अरे अरे अरे, सही बात है भाई। यानी मैग्निफिकेशन बराबर v निकाल चुके हैं 6 सेंटीमीटर। v क्या है? +6। ये फॉर्मूला माइनस का है, ये फॉर्मूला माइनस का है, और ये 6 सेंटीमीटर रहा मेरा क्या इमेज डिस्टेंस। ये +6 है। चलो ये लो, अब मत कंफ्यूज हो जाना। ये जो बाहर है ना, ये माइनस है, ये देखो +6 सेंटीमीटर। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या था? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना था? ये था -10। कितना था ऑब्जेक्ट डिस्टेंस? -10। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की जगह -10 सेंटीमीटर रखो। ठीक, ये माइनस से माइनस चला गया, तो m कितना बना? 6/10। यानी m कितना बन गया? 0.6। m कितना बन गया? 0.6। आंसर नहीं है ये, मत गलती करना, ये आंसर नहीं है। m कितना बना मेरा? 0.6। अब जरा अगर बताओ, अगर m आ गया है अपना, अपन लोग का अगर m आ गया है, तो भाई यहाँ से क्या निकलेगा? बताना तो जरा। यहाँ से m अगर 0.6 है और हाइट ऑफ इमेज निकालना है, छोड़ दें, यहाँ से छोड़ो, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। m 6/10 है, m कितना है? 6/10 है, और हाइट ऑफ इमेज हमको पता नहीं है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया है देखना तो, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट +5 सेंटीमीटर, +5 सेंटीमीटर है। तो हाइट ऑफ इमेज कितना आ जाएगा? बोलो भाई। 6 × 5/10 होगा। 2 से चला गया, ये 3 से चला गया, तो हाइट ऑफ इमेज कितना आ गया? 3 सेंटीमीटर आ गया। तो हमेशा आंसर को फेंक के मारेंगे एग्जामिनर के मुंह, ये लो, नहीं भाई, डिसरिस्पेक्ट नहीं, लेकिन इस तरीके से बना के देंगे कि भाई तुम मुझे चैलेंज कर रहे थे, हैं? आदित्य क्लासेस के स्टूडेंट को तुम चैलेंज कर रहे थे। यू आर चैलेंजिंग स्टूडेंट ऑफ आदित्य क्लासेस, यू कैन नॉट चैलेंज। ठीक है, और ये बना के दे देंगे, ये लो। तो ये भी पार्ट आ गया भाई। हाइट ऑफ इमेज भी निकालना था, हाइट ऑफ इमेज भी निकाल लिए, इमेज पोजीशन भी निकाल लिए। नेचर पे कमेंट करना था, अब नेचर पे बताओ, कमेंट करो भाई। इमेज कहाँ बना है बताओ? इमेज कॉन्वेक्स है। इमेज किस मिरर का है? कॉन्वेक्स मिरर का है। तो नेचर क्या होगा बताना जरा, पढ़ो नेचर क्या था, क्या लिखवाए थे नेचर? अरे पढ़ो ना भाई, नेचर क्या लिखवाए थे इसका, कमेंट करो नेचर पे। नेचर ऑफ इमेज क्या होगा? नेचर ऑफ इमेज कॉन्वेक्स मिरर है, तो नेचर ऑफ इमेज क्या बनेगा बताओ? वर्चुअल बनता है हमेशा, वर्चुअल, और सीधा बनता है कि उल्टा बनता है? डायरेक्ट। तो ये हो गया नेचर ऑफ इमेज, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। थर्ड पार्ट का भी आंसर, दिस इज द आंसर ऑफ थर्ड पार्ट। तो ये नेचर पे भी कमेंट कर दिए, नेचर पे भी कमेंट कर दिए। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है क्या? समझ गए? अच्छा, इमेज जरा एक बात बताना, तो इमेज लार्ज बना है या छोटा बना है? इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ा बना है या छोटा बना है? जरा देखना। ऑब्जेक्ट का साइज क्या था सर? ऑब्जेक्ट का हाइट या साइज जो भी कह लो, ऑब्जेक्ट का हाइट था 5 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का हाइट क्या था सर? सर ऑब्जेक्ट का हाइट 5 सेंटीमीटर था। 5 सेंटीमीटर वॉज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है सर। और इमेज सर कितने सेंटीमीटर का बना है? इमेज सर बना है 3 सेंटीमीटर।
तो 5 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट था और इमेज 3 सेंटीमीटर का बना है, तो ऑब्जेक्ट मैग्नीफाई हो गया यानी लार्ज बना या स्मॉल बना, ऑब्जेक्ट छोटा बना। तो ये चीज़ मेंशन कर सकते हो अपने आंसर में, ये पॉइंट भी मेंशन कर सकते हो। इमेज फॉर्म्ड इज स्मॉलर देन, ये भी मेंशन कर सकते हो, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ये भी नेचर ही है उसका, ये पॉइंट भी मेंशन कर सकते हो। तो जितने तरीके का सवाल बन सकता था इस टॉपिक से, मिरर फार्मूला से रिलेटेड, सारे तरीके का सवाल करा दिए हैं। इससे ज़्यादा टाइप का सवाल तुम्हारे एग्ज़ाम में पूछेगा नहीं, तो निश्चिंत रहो, इसी सवाल को प्रैक्टिस करो, इन्हीं सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो और इन पे बिल्कुल मास्टरी पकड़ कर लो कि भाई नींद में भी कोई दे दे तो सॉल्व करके दे दे, ऐसा, ठीक है। इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल फार्मूला, वैल्यू थोड़ा बहुत इधर उधर चेंज करेगा, लैंग्वेज चेंज करेगा, हर तरीके से जितना तरीके से चेंज करके दे सकता था सारे तरीके से तुमको करा दिए हैं, ठीक है। अब आओ यार, अब छोटा सा टॉपिक बच गया है अपना, वो है यूजेस ऑफ कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर। ये छोटा सा टॉपिक अपना बचा रह गया था, इस टॉपिक को हम लोग यार ख़त्म कर लेते हैं। लेट अस फिनिश दिस टॉपिक, ठीक है, इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। ये है मेरा कॉन्केव मिरर इस तरफ, और इस तरफ है मेरा कॉन्वेक्स मिरर, इस तरफ मेरा क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, तो देखना जरा यूजेस देखो, अब यूजेस क्या है, यूजेस पढ़ो। कॉन्केव मिरर को कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, कॉन्केव मिरर, और ये आता है डिफरेंस लिखने या यूजेस लिखने भी आता है थ्योरी में, ठीक है, कि राइट 5 यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स कॉन्केव मिरर, राइट सम यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ऐसा करके आता है। तो ये पॉइंट इसलिए हम तुम लोग को डाल दिए साइड से, इसका भी इमेज भी दिखाएंगे, ठीक। पहला यूज, कॉन्केव मिरर आर यूज्ड एज शेविंग मिरर्स टू सी अ लार्ज इमेज ऑफ द फेस। अब इतना तो पता चल गया ना कि कॉन्केव मिरर ज़्यादातर केस में कैसा इमेज फॉर्म करता है, लार्ज इमेज फॉर्म करता है, तो इसलिए उसको शेविंग मिरर में यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है, ताकि हम लोग को अपना जो पूरा फेस है ना, अपना सुंदर सा चेहरा, वो बड़ा बड़ा दिख सके, ताकि कहीं शेविंग में कट ना लगे, इसलिए। तो पहला पॉइंट क्लियर है, कुछ भी नहीं। अब ये सब चीज़ तुमको याद करना पड़ेगा, अब यहाँ नहीं कहेंगे कि कुछ ऐसा है जो याद नहीं करना पड़े, यहाँ तो तुमको याद करना पड़ेगा, ये पॉइंट याद करना पड़ेगा, समझ गए, बस पॉइंट हम समझा दे रहे हैं। अगला क्या यूज़ है कि ये मिरर्स डेंटिस्ट्स के द्वारा यूज़ करते हैं, क्योंकि ये मिरर क्या करता है, मेरे इमेज को बड़ा प्रोजेक्ट करता है, मैग्नीफाई कर देता है, लार्ज बनाता है। तो सोचो डेंटिस्ट को जब दांत, मुंह के अंदर का चीज़ देखना है, दांत देखना है, दांत वात कितना छोटा छोटा चीज़ होता है, उसमें कैविटी लगा है कि नहीं लगा है, कैसे पता चलेगा, जब वो इमेज बड़ा होगा तब तो पता चलेगा। और इमेज बड़ा कौन करके देता है, कॉन्केव मिरर करके देता है, इसलिए कॉन्केव मिरर का यूज़ डेंटिस्ट अपने इंस्ट्रूमेंट में भी करते हैं, वो अभी फोटो में दिखाएंगे भी तुम लोग को, ठीक है, सबको दिखेगा भी वो चीज़। चलो थर्ड देखो कि कॉन्केव मिरर आर यूज एज रिफ्लेक्टर्स इन टॉर्चेस, व्हीकल्स, हेडलाइट्स एंड सर्च लाइट्स। अच्छा एक बात बताओ, कभी देखे हो तुम, देखना कभी टॉर्च जलाना, टॉर्च जब जलाओ ना, इतना बड़ा सा टॉर्च जलाओगे, उसका इमेज बिल्कुल कम पे पड़ेगा, ठीक है, लेकिन बिल्कुल उसका इंटेंसिटी हाई होगा। या उतना हटाओ, हेडलाइट देखे हो कभी, व्हीकल जब कोई गाड़ी का हेडलाइट जलाओ तो इतना बड़ा शीशा होता है, लेकिन वो फोकस रोड पे ही करता है, लाइट पूरा बिखर नहीं जाता है, पूरा नहीं बिखरेगा लाइट, क्योंकि लाइट पूरा बिखर जाए तो इंटेंसिटी कम हो जाएगा। तो हमको रोड पे चलने के लिए क्या चाहिए, बिल्कुल फुल इंटेंसिटी का लाइट चाहिए कि हमको सामने दिख सके। फुल इंटेंसिटी का लाइट कौन ला के देगा, कॉन्केव मिरर ला के देगा। क्यों कॉन्केव मिरर ला के देगा, क्योंकि कॉन्केव मिरर का नेचर कैसा है, कन्वर्ज करना, वो सारी जगह का लाइट को क्या कर देता है, ला के सामने कन्वर्ज कर देता है, और वही तो चाहिए कि हमको कोई लाइट कन्वर्ज कर दे, तो ये कन्वर्ज करेगा, इसलिए इसका यूज़ करते हैं हम लोग। ये देखना, ये मेरा कॉन्केव मिरर है ना, ये कॉन्केव मिरर, लाइट आया कन्वर्ज हो रहा है, लाइट आया कन्वर्ज हो रहा है, तो ये कन्वर्ज करके दे रहा है ना हमको, और वही तो चाहिए कि हमको फोकस मिल जाए कहीं एक जगह पे, आगे अपने सामने जहाँ हम ड्राइव कर रहे हैं, रोड के बिल्कुल सामने फोकस मिल जाए। सोचो अगर कन्वेक्स मिरर लगाते जो कि लाइट को डाइवर्ट कर देता, तो लाइट हर जगह चले जाता, इधर चला जाता, इधर चला जाता, पता ही नहीं चलता लाइट गया कहाँ, ठीक है, याद रहेगा, याद रहेगा, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट भी क्लियर है अपना। अगला, दे आर ऑल्सो यूज इन रूम हीटर्स, रूम हीटर्स में भी यूज़ करते हैं, कारण यही है,
रूम हीटर्स में भी यूज़ करते हैं। कारण यही है कि वो सारे हीट को क्या करेगा, हीट लाइट को सबको कन्वर्ज कर दे, तो हमको हीट ज़्यादा मिलेगा। कॉनकेव मिरर्स ऑफ लार्ज फोकल लेंथ, बड़े बड़े कॉनकेव मिरर का यूज सोलर पावर प्लांट्स में करते हैं, ताकि सोलर लाइट जितना आ रहा है उसको क्या कर सके हम, कन्वर्ज करा सके सारे के सारे लाइट को कहाँ पे, सोलर पैनल्स पे। उससे क्या होगा, हमको हीट ज़्यादा मिलेगा, सोलर लाइट हीट ज़्यादा मिले तो सोलर पैनल एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। सारे का इमेज दिखाएंगे कौन, तो ये भी पॉइंट हो गया, ये सब याद रखना है। कॉनकेव डिशेज आर ऑल्सो यूज इन कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, कॉनकेव यूज़ करते हैं, कॉनकेव मिरर या कॉनकेव डिशेज को सैटेलाइट में भी यूज़ करते हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स में भी इन मिरर्स को यूज़ करते हैं। सेम फेनोमेना, कन्वर्ज करता है लाइट को, इसलिए। कन्वेक्स मिरर का कहाँ कहाँ यूज़ होता है, ऐसा तो नहीं कि कन्वेक्स मिरर का कोई यूज़ नहीं है, निठल्ला है, ऐसा नहीं है भाई, इसका भी अपना यूज़ है। कॉन्वेक्स मिरर आर यूज इन रियर व्यू ऑफ व्हीकल्स, जो गाड़ी होता है ना, तुम अपना बाइक चलाते हो, बाइक का शीशा देखना, या कार चलाते हो, कार का शीशा देखना। चलाते क्या होगे, बाइक या कार अभी मत चलाना है, अंडर 18 हो तो अपने कभी देखना, अगर तुम्हारे पास है तो तुमको दिखेगा पीछे इतनी बड़ी गाड़ी है, गाड़ी तो इतनी बड़ी होती है, इतना बड़ा ट्रक होता है, लेकिन इतने छोटे से शीशे में पूरा का पूरा ट्रक दिखता है। कैसे दिखता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है उसमें, इसलिए वो दिखता है। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर है, कॉन्वेक्स मिरर होता है। क्यों कॉन्वेक्स मिरर का काम क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर दो केस में इमेज जो फॉर्म करता है, इमेज बड़ा फॉर्म करता है या छोटा फॉर्म करता है, इमेज अपने से छोटा फॉर्म करता है। पढ़ चुके हैं ना, दो केस होता है जिसमें दोनों केस में इमेज छोटा फॉर्म करता है। तो इमेज छोटा फॉर्म करने के कारण बड़े से ट्रक को हमको छोटा दिखाना है ना, ताकि हमको दिख जाए पूरा का पूरा सामने, तो इसलिए कॉन्वेक्स मिरर यूज करें। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, रियर व्यू मिरर इज ऑल्सो कॉल्ड एज ड्राइवर्स मिरर, कॉल्ड स्पेलिंग, चलो, कॉल्ड रियर व्यू मिरर जो होता है, जो लगा रहता है ना शीशा, जो शीशा लगा रहता है मेरा, जिससे हम पीछे की तरफ देखते हैं, उसको ड्राइवर्स मिरर भी कहते हैं। क्यों ड्राइवर मिरर कहते हैं, क्योंकि जो ड्राइव कर रहा है ना उस कार को, वही उस उस मिरर को वही ड्राइवर यूज करता है, इसलिए उसको ड्राइवर मिरर भी कहा जाता है। ठीक है, ड्राइवर मिरर भी क्यों, हाँ, तो एक कारण तो हो गया कि बड़े से इमेज को छोटा बना के दिखाता है, दूसरा वो वाइड एंगल प्रोवाइड करता है। क्यों वाइड एंगल प्रोवाइड करता है भाई, अभी पढ़ के आए हैं कि कॉन्वेक्स मिरर का काम क्या होता है, डाइवर्ट कर देना, लाइट आएगा डाइवर्स करेगा, लाइट आएगा डाइवर्स करेगा। तो देखो, तो हमको जो एंगल मिला, जो जो व्यू एंगल मिला, यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल मिला है, इतना बड़ा एंगल मिला है व्यू। तो हमको देखना, उस छोटे से शीशा में ट्रक भी दिखेगा, उसके बगल का कार भी दिख जाएगा, उसके बगल का बस भी, इतना ज़्यादा व्यू हमको मिल जाता है। क्या होता है, मेरे सेफ्टी के लिए अच्छा है, मेरे सेफ्टी के लिए अच्छा है। ठीक है, ये पॉइंट भी क्लियर है। अगला, बिग कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड एज शॉप सिक्योरिटी मिरर, शॉप्स में कन्वेक्स मिरर का यूज़ किया जाता है, जिससे क्या होता है ना, बड़े से कॉन्वेक्स मिरर को यूज़ करने से क्या होता है कि ज़्यादा एरिया तक हम नज़र रखते हैं। आजकल तो सीसीटीवी कैमरा आ गया उसके जगह पे, लेकिन पहले ज़माने में क्या होता था, कॉन्वेक्स मिरर यूज़ किया जाता था। ठीक है, अभी वो भी दिखा देंगे क्या होता है। चलो, देख लिए, सब कुछ समझ में आ गया। यूजेस, तो यूजेस पढ़ लेना, याद कर लेना, ये याद करने वाली चीज़ है जो तुमको याद करना ही पड़ेगा। हमको पॉइंट समझाना था, हम पॉइंट समझा चुके हैं, इमेज दिखा देंगे जिससे क्लैरिटी और अच्छे से आ जाएगी। इससे ज़्यादा हम अपने तरफ से तो कुछ नहीं कर सकते, इससे ज़्यादा सिर्फ तुम कर सकते हो वो काम। देखो क्या है, ये कौन सा इमेज है, देखो तो, ये कॉनकेव मिरर है या कॉन्वेक्स मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है, ये वाला मिरर मेरा कैसा है, कॉनकेव मिरर है। ये मिरर कैसा है मेरा, कॉनकेव मिरर है। क्यों कॉनकेव मिरर है, इमेज कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, इमेज कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। ये देखो चम्मच है, ये दिस इज अ स्पून, ये चम्मच है, इमेज कैसा बन रहा है इसका, देखो लड़की का इमेज उल्टा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो ये कॉनकेव मिरर हुआ। ये मिरर कैसा हुआ, ये मिरर मेरा कॉन्वेक्स मिरर हुआ। तो दिख रहा है अंतर तुमको कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर में। कॉन्वेक्स मिरर में देखो तो इमेज सीधा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इमेज सीधा बन रहा है इसका फेस का, इमेज सीधा बन रहा है। आ गया समझ में, यहाँ इमेज उल्टा बना, इन्वर्टेड, कॉनकेव में इन्वर्टेड, कॉन्वेक्स में डायरेक्ट। ठीक है, ये दिख गया। ये देखो सोलर पैनल में यूज कर रहे हैं, ये देखो, ये मेरा सारा कॉनकेव मिरर है, दीज ऑल आर माय कॉनकेव मिरर, ये सारा का सारा कॉनकेव मिरर है मेरा, दीज ऑल आर कॉनकेव मिरर, ये सारा कॉनकेव मिरर से। देखो कितना बड़ा बड़ा रेडियस ऑफ कर्वेचर का, देख रहे हो कितना बड़ा इमेज है, देख रहे हो कितना बड़ा मिरर है। देखो लाइन से लगा हुआ है, लाइन से, लाइन से लगा है, सोलर सनलाइट आएगा, टकराएगा, ये कन्वर्ज करके देगा, और यहाँ कहीं सोलर पैनल फिट होगा, यहाँ कहीं सोलर पैनल फिट होगा, कन्वर्ज करके देगा, सारा का सारा लाइट फोकस्ड इस पे होगा, यहाँ जो सोलर पैनल लगा है वो। फोटो ज़्यादा खिचड़ी हो गया, लेकिन मैं बस समझा रहे हैं तो समझो। ठीक है, समझ गए, साफ सुथरा रहना चाहिए भाई।
तो कॉनकेव मिरर देख लिए, कॉन्वेक्स मिरर का भी एक एग्जांपल तो यहीं दिख गया तुमको, जो उल्टा इमेज बना है चम्मच में, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट, कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर है। कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर है। क्यों कॉनकेव मिरर? अभी पढ़े डेंटिस्ट लोग अपने इंस्ट्रूमेंट में यूज़ करता है ताकि मेरा जो इमेज है वो बड़ा बड़ा दिखे। छोटा छोटा दांत है, उसमें हमको खोजना है कैविटी है कि नहीं, वो दांत बड़ा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। देखो दांत बड़ा दिख रहा है, देखो दांत का साइज बड़ा दिख रहा है यहाँ पे, देखो यार दिख रहा होगा वैसे तो, लेकिन ये देखो बड़ा दिख रहा है दांत का साइज, कॉनकेव मिरर यूज की। ये देखो ये कॉन्वेक्स मिरर का एग्जांपल है, दिस इज एग्जांपल ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, दिस इज एग्जांपल ऑफ कॉन्वेक्स। कार का मिरर है, देख कितना सारा, देखो कितना सारा लाइन से कार दिख रहा है हमको इस छोटे से मिरर में, कितना सारा कार दिख जा रहा है इस छोटे से मिरर में, और कितना वाइड एंगल मिल रहा है। ये भी देखो कितना वाइड एंगल मिल रहा है, देखो यहाँ से लेके कार यहाँ तक दिख रहा है। एक्चुअली में देखने जाओगे तो इतना चौड़ा रोड है, लेकिन क्या हम अपने आंख से एक बार में इतना चौड़ा रोड देख सकते हैं? नहीं, लेकिन इस मिरर से देख सकते हैं। तो ये कॉन्वेक्स मिरर है। आगे समझ में कॉन्वेक्स मिरर कहाँ यूज करते हैं, कॉनकेव मिरर कहाँ यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं, ये भी बता दिए क्यों यूज करते हैं। ठीक है, कुछ और बचा है? एक इमेज और बचा है, ये भी कॉन्वेक्स मिरर है, शॉपिंग मॉल में यूज किया गया। देखो कितना वाइड एंगल मिला है, पूरा का पूरा शॉपिंग मॉल कवर हो गया है। अब यहाँ से हम देख सकते हैं, अरे तुम फोटो का खींच रही है, फोटो खींचने से कुछ होगा? देखो यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो भी इसका दुकान है ना, ये पूरा का पूरा दुकान कवर कर लिया। अब यहाँ से कोई भी खड़े होकर देख लेगा कि उसका दुकान में मोटा मोटा आइडिया तो लग ही जाएगा। आज के डेट में सीसीटीवी कैमरा आ गया, खैर ये पहले ज़माने में यूज़ करते, लेकिन यूज़ करते थे इसलिए लगा दिए फोटो। दिख रहा है? तो ये भी इमेज कैसा है, कौन सा इमेज है? कॉन्वेक्स मिरर ही है। तो सबका यूज़ उसके साथ उसका फोटो भी दिखा दिए ताकि बिल्कुल क्लैरिटी आ जाए हर चीज़ में, कि कहीं भी कोई डाउट नहीं रहे, क्वेश्चन ऑफ डाउट नहीं आए कि सर ऐसा क्यों और सर ये कहाँ यूज़ होता है, सर कभी देखे नहीं है। ये चीज़ हम लोग भी कभी नहीं देखें। आजकल दुकान में सीसीटीवी कैमरा दिखता है, ये चीज़ नहीं दिखता है, लेकिन ये चीज़ का फोटो देख लिए तो तुमको एक क्लैरिटी आया। क्यों कन्वेक्स मिरर ही क्यों? क्योंकि वाइड एंगल प्रोवाइड करता है, बड़ी इमेज को छोटा इमेज करके देता है। कनकेव यूज करते तो क्या हो जाता? कनकेव यूज करते तो ये आदमी बहुत बड़ा दिखता, यही आदमी पूरा का पूरा मिरर छेक लेता, हम पूरा दुकान पे नज़र नहीं रख सकते। साइंस सेंटर में जाना, किसी भी साइंस सेंटर में जाना, वहाँ पे बहुत सारा मिरर रखा होता है, 3-4 टाइप का मिरर, और सब में तुमको अलग अलग शेप दिखेगा। अब जाके सेलेक्ट करना कौन सा प्लेन मिरर है, कौन सा कॉनकेव मिरर है और कौन सा कॉन्वेक्स मिरर है। अब पता चलेगा, जिस मिरर में तुम्हारा पिक्चर उल्टा बन जाएगा वो कॉनकेव मिरर, जिस इमेज में तुम्हारा पिक्चर छोटा बन जाओगे, तुम छोटे हाइट के दिखोगे, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। और आज अपना इस वीडियो में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का पार्ट अपना खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगा तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हम लोग चालू करेंगे। और तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, मन से पढ़ो सब कुछ। अब जाओ, अब सारा सवाल बनाओ, कोई भी सवाल आए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का पकड़ के धंगच दो एकदम, बिल्कुल सब सवाल बनाओ। और जिस सवाल में प्रॉब्लम आए, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, वहाँ पे उस सवाल को रखो। हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी तुमको उसका आंसर दिया जाए। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।